today I will discuss India's investigation agencies। जैसा आप देख पा रहे हैं इंडिया के हम आज इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे और एक छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे ताकि इससे हम जो भारतीय आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको हम समझ सकें। अगर बात करें हम इंडियाज इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की तो भारत में जो अन्वेषण एजेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं उनको विजुलाइज करके उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर कभी-कभी आपके एग्जाम में आ जाते हैं और कभी-कभी आपके एग्जाम में इनका फुल फॉर्म या उनके जो चीफ हैं जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर में मोस्टली मिल जाते हैं। रिसेंट में कोई अगर पद आपका चेंज हो रहा है, कोई अपॉइंटमेंट हो रही है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो हम जल्दी से इस पूरे वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चे एनआईए से। एनआईए बोले तो आपका होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी के नाम से इसको जाना जाता है। यह प्रेजेंस इसका कब हुआ, कब यह आपके जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया, इसके पीछे का जो रीजन है उसको समझेंगे। पहले 26/11/2008 को सभी ने देखा कि भारत आतंकवादी गतिविधियों से जूझा और उसके बाद भारत ने देखा कि हमारा जो इंटरनल इंटेलिजेंस है, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उसके बहुत सारे थ्रेट्स हैं और उनको हम कैसे डील करें, इसके लिए भारत ने बनाया जो है एनआईए को एस्टैब्लिश किया। 26/11 अटैक के बाद हमने एनआईए को फॉर्म किया और एनआईए इंटरनल जो है आपके भारत के जितने भी आपके क्या है शहर हैं बड़े बड़े, वहां पर क्षेत्रीय रूप से इसके हेडक्वार्टर्स को बनाया गया है। मेन इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसको भारतीय संसद के द्वारा एक एक्ट पारित करके 2008 31 दिसंबर 2008 को ये जो है आपका सदन से पारित होता है और फिर एस्टैब्लिशमेंट इसका 2009 से ये वर्किंग में आ जाता है। एनआईए के जो चीफ हैं वो जनरल इस समय प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल हैं आईएएस अधिकारी, कैडर आईएएस अधिकारी हैं, इनका नाम है श्री दिनकर गुप्ता जी। ठीक है, तो अगर हम देखें इसके जो अन्य जोनल हेड हैं वो कौन कौन सी कमेटियां हैं उनको हम देखें तो देखिए यहाँ पर हैदराबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, लखनऊ, कोच्चि, गुवाहाटी, रायपुर, जेएनके, कोलकाता, इम्फाल एंड रांची। दीज आर द जोनल हेड ऑफिस ऑफ द एनआईए। सो आई होप आपको एनआईए के बारे में चीजें पता चल गई होंगी, इसकी वर्किंग क्या है, इनपुट्स को देखना, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को देखना या ऐसी चीजों को हिंडर करना। तो वी कैन से दैट एनआईए was formed to prohibit the terror activities in India and the other scenario अदर हैंड अगर देखें तो इनपुट्स को गेन करता है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये संस्था वर्क करता है। एंड आफ्टर दैट वी विल सी द सीबीआई व्हिच इज सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी। अगर इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो दिल्ली स्पेशल फोर्स एक्ट 1946 के द्वारा जो है आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस को एस्टैब्लिश किया गया था और इसी के नाम को चेंज करके 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई की स्थापना की गई। सीबीआई बेसिकली जो है इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और सीबीआई वर्क क्या करती है, करप्शन में लिप्त लोगों को या आपका सीबीआई जो है एक प्रकार से वर्क करती है करप्शन या फिर भ्रष्टाचार और इसके अलावा अन्य जो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखती है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें तो इंडिया ओल्डेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, भारत की सबसे पुरानी एजेंसी है। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1987 में हुई थी। बात करें सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के रूप में इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1887 में, हम इसको थोड़ा सा कमेंट करिएगा, 1887 में। ठीक है, ये डेट्स 19 की चलती हैं तो वो हो जाता है। नाउ देखिए सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के बारे में अगर बात करें, इसको एस्टैब्लिश किया गया था इसके नाम से, फिर इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो कर दिया गया। ठीक,
और इसके चीफ हैं तपन डेका, और इसका हेड ऑफिस ये किसके अंतर्गत काम, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, और इसका वर्किंग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में है। अगर हम ये इसको डील करता है इंटेलिजेंस ब्यूरो को, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ का एक संबंध है जो हम आपको बताएंगे। आईबी बेसिकली वर्क करती थी पहले आउटर बाउंड्री भारत की, एक्सटर्नल बाउंड्री को देखती थी और भारत के बाहर के इंटेलिजेंस को गैदर करना इसका मेन वर्क था। लेकिन 1962 में इंडिया इंडो साइनो वॉर हुआ और इसमें क्या हुआ कि हम 1962 में चाइना से बहुत बुरी तरीके से हारने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो फेल्योर हुआ, इसलिए हमने अपने इंटेलिजेंस को और मजबूत करने के लिए वर्क किया। एंड नाउ हमने 1962 के वॉर के बाद फिर 1965 में हमने इंडो पाक वॉर में देखा, यहाँ पर भी आईबी बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाई, इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से वो दे नहीं पाई, इसलिए आईबी की जगह पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम इसकी जगह पर एक इसको पुनर्गठित करेंगे और नई संस्था को लेके आएंगे जो भारत के बाहर इंटेलिजेंस को गैदर करेगी, भारत को सुरक्षित रखने में वर्क करेगी। तो इसके लिए रॉ को फॉर्म किया गया, रिसर्च एंड एनालिसिस टीम को। रॉ वाज फॉर्म 31 सितंबर 1968 को। बात करें ये आउटर एक्सटर्नल मैटर को देखती है, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, इसका मोटो है धर्मो रक्षित रक्षिता, और इसके जो चीफ है वो है रवि सिन्हा जी। नाउ इंदिरा गांधी ने इसको यानी फिर से इसको रिजनरेट करवाया, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा रॉ जो है आउटर देख रहा है और आईबी इंटरनल आज की डेट में देख रहा है। तो यहां तक हमने आपको समझाया। एक और संस्था है सीबीसी, इसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले बेसिकली के संथानम कमेटी को फॉर्म किया गया 1964 में, और उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि भारत में कोई केंद्र स्तर पर सतर्कता ब्यूरो या एक आयोग होना चाहिए, कमीशन होना चाहिए जो क्या करे, एक मल्टी यानी कि बहु सदस्यीय संस्था हो और वो वर्क करे। इसलिए इसकी रिकमेंडेशन से सीबीसी की निर्माण किया गया। सीबीसी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करता है और इसके चीफ है परवीन कुमार श्रीवास्तव। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक्स।